नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का विषय रहेगा मिक्स डिक्टेशन। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर शानदार शानदार क्विज देखने को मिलेंगे जिससे आपकी हिंदी शुद्ध होगी। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहाँ पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएँ, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हैं, वहीं पन्नाधाई जैसी मामूली स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी भी अपना अलग स्थान रखती है। विराम पैरा। बात तब की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध व षड्यंत्रों में जल रहा था। विराम। मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह किशोर हो रहा था। विराम। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रच कर उदय सिंह के पिता की हत्या महल में ही करवा दी तथा उदय सिंह को मारने का अवसर ढूंढने लगा। विराम। उदय सिंह की माता को संशय हुआ तथा उन्होंने उदय सिंह को अपनी खास दासी व उदय सिंह की धाई पन्ना को सौंपकर कहा कि विराम पैरा पन्ना, अब यह राजमहल व चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तू इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे। विराम पैरा। पन्ना धाई राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाई माँ थी। विराम। पन्ना धाई किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। विराम। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाई का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। विराम। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाई मां कहलाई थी। विराम। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए थे। विराम। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। विराम। पन्ना धाई ने उदय सिंह की मां रानी कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। विराम। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। विराम। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। विराम पैरा। आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवास की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। विराम। इसके तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। विराम। साल 1954 में इसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। विराम। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था और इसमें स्थायी नागरिकता की परिभाषा तय की गई। विराम। इस संविधान के अनुसार स्थायी नागरिक वही व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा और कानूनी तरीके से राज्य में अचल संपत्ति खरीदी हो। विराम। इसके अलावा वह शख्स जो 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो या
1 मार्च 1947 के बाद राज्य से माइग्रेट होकर चले गए हो, लेकिन प्रदेश में वापस रीसेटलमेंट परमिट के साथ आए हो। विराम। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा में किसी भी तरह के बदलाव के अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा को ही है। विराम। वह 2/3 बहुमत से इसमें संशोधन कर सकती है। विराम पैरा। साल 1954 में शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच एक समझौता हुआ जिसे 1952 के दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। विराम। इस समझौते के बाद 1954 में आर्टिकल 35A को संविधान में जोड़ा गया। विराम। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आदेश जारी किया था। उस आदेश के माध्यम से ही 35A को संविधान में जोड़ा गया था। विराम। 35A के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया गया। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। डिक्टेशन अच्छी लगी हो लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।